अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे जो रिसेंटली पॉडकास्ट हुई है। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम आइए पॉडकास्ट देखते हैं। वैसे तो ये पॉडकास्ट तकरीबन 1.5 घंटे की है, लेकिन उसमें काम की बातें सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हुई हैं और बाकी पॉडकास्ट में तो सिर्फ ऑल द टाइम मैनिपुलेशन ही की गई है। इसलिए मैं आपको वही मेन क्लिप्स दिखाऊंगा जहाँ पर कोई काम की बात की गई है। तकरीबन 3 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डकी भाई, ये सारी सिचुएशन देख कैसा लग रहा है? क्या हाल है भाई? ठीक। हाँ, ऑल गुड। ऐसा क्या लगना है यार, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। और यार आपको अपनी जो कंपनी है, आपका जो सर्कल है, वो आपको बड़ा देख सोच के डिसाइड करना चाहिए, ठीक है? और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया हूं। फिर से वही ब्लेम गेम और फिर से वही मैनिपुलेशन जो डकी अपने पास्ट में भी करता है। जो मेरे साथ किया गया उसमें मैंने अब तीनों का नाम डाला, आप, रज्जब और नानी वाला, क्योंकि यू गाइस आर फ्रेंड्स। ओके, ऐसे ही है। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे सन? यार मैंने नहीं भेजे भाई, खुदा के वास्ते। अब इस बात पर थोड़ा बहुत यकीन किया जा सकता है, क्योंकि जो मेन इशू क्रिएट हुआ था वो हुआ था कोर्स की वजह से। और उस कोर्स में सिर्फ डकी नहीं था, बल्कि उसके साथ नदीम नानीवाला और रजब बट भी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में डकी की जो कंट्रीब्यूशन है या उसकी इन्वॉल्वमेंट है वो 10 से 15% है, और जो बाकी 85% है उसमें नदीम नानीवाला और रजब बट की इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि अगर नानीवाला अपने दोस्तों यारों के लिए इलीगल और लीगल काम करवा सकता है, तो वो अपनी सेफ साइड और अपनी रेपुटेशन खराब होने से बचाने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। वैसे तो रेपुटेशन कुछ है नहीं उसकी, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी शाम इदरीस की वीडियो से पहले तक, क्रिटिसिज्म सिर्फ और सिर्फ नदीम नानीवाला और रजब बट पे हो रहा। लेकिन जब शाम इदरीस की वीडियो आई तो सारा हेट डकी की तरफ चला गया, और इसलिए ये भाई साहब आकर बैठ गए हैं पॉडकास्ट में मैनिपुलेशन और मजीद मिसगाइड करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, आप भी रोस्टिंग करते रहे हो, ठीक है? मैं अगर आप पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, आप इंटरनेट पे हो, तो क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो यू गाइस, आप लोग काउंटर वीडियो बना सकते हो ना, कोई भी बंदा रिप्लाई कर सकता है। जी बिल्कुल, काउंटर वीडियो बन सकती है, लेकिन उस सूरत में जब इनके पास बोलने के लिए कुछ हो। उन्होंने हमेशा ताकत और पैसे के जोर पर हमेशा सबको चुप करवाने की कोशिश की। इनके पास कोई जवाब नहीं है इनके स्कैम का, और इनमें से एक बंदा अभी तक अपनी बात पे मुसर है कि इन्होंने कोई स्कैम नहीं किया। मतलब एक वेबसाइट जिस पे 20% कोर्स अपलोड है सिर्फ, और आप लोगों ने फीस 100% चार्ज कर ली है, तो ये स्कैम नहीं है तो क्या है? आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि कोर्स लॉन्च करना ही करना? आप लोग थोड़ा टाइम भी ले सकते थे अगर आपकी स्कैम करने की नीयत नहीं थी। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अवाम से 5000 लेकर दी है, वो सब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। बंदे मेरे घर किसने भेजे थे? वो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने नदीम को वापस कॉल की, मैंने कहा भाईजान प्लीज अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आना, क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम फटाफट जो है ना फौरी तौर पे भाग पड़ते हो। और ये आदत कहीं ना कहीं तुमने ही डाली है नानी वाले को। हर मामले में इन्वॉल्व कर करके इस तरह की आदत डाल दी है कि वो हमेशा अब इस तरह की एक्टिविटीज में सबसे आगे रहता है। ठीक है, मैंने इसको कहा भाईजान होल्ड प्लीज, कुछ भी ना करना। लेकिन आप हो तो दोस्त ही ना, लेट से अगर रजा है या मैं हूँ, हम हर वक्त साथ होते हैं, तो अगर ये कोई बात कहेगा, ये कोई स्टेटमेंट देगा, तो वो मेरी ही है। इसलिए तो मैं उसको मशवरा दे रहा हूँ कि भाईजान फ्रंट पे मत आओ, कसम खाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि भाईजान तुम मत आओ, बस तुम मत आओ। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि इंटरनेट पे ये बना हुआ है कि जो भी नानी वाले की मूवमेंट है ना, वो डकी की मूवमेंट है। ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है, और वंस एंड फॉर ऑल मुझे इस चीज से निकलना है, क्योंकि मुझे उस बंदे ने आज तक मुझे इस चीज से कभी भी नहीं निकाला। उसने निकाला नहीं, या तुम निकलना चाहते ही नहीं थे। जब तक ऑन सोशल मीडिया तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल ठीक थी, जब तक तुम ऑन सोशल मीडिया बिल्कुल सेफ साइड पर थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही तुम्हें हेट आई है, साथ ही तुम इन सब से निकलना चाहते हो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। क्या तुम्हें तब ही नहीं निकल जाना चाहिए था जब बदला ब्रदर के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही थी? क्या तब तुम नहीं आकर सोशल मीडिया पे ये अनाउंस कर सकते थे कि नानी वाला कुछ भी करता है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? लेकिन अब जब तुम पूरी तरह फंस चुके हो, तो अब तुम ऑन सोशल मीडिया आकर पॉडकास्ट में बैठकर तुमने ये बातें कर दी हैं। आखिर तब क्यों नहीं की जब एक इंसान के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही? लेकिन तब तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस फिल्म के डायरेक्टर तुम खुद थे। नानी वाला तो सिर्फ एक एक्ट प्ले कर रहा था। आज उसको भी क्या सिला मिला है तुम्हारे साथ वफादारी करके, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देकर। यार देखो ना, अब जाहिर सी बात है, आपने कितना टाइम रोस्टिंग की, हर कोई यूट्यूब टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, किसी न किसी की ले रहा होता है, या जो भी मामला चल लेते हैं। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? तलहा, तुम पूछ भी किसको रहे हो कि जिसने अपने 7-8 साल के यूट्यूब करियर में किया ही सिर्फ यही है। हमेशा दूसरों की फैमिलीज को टारगेट किया है इसने। कभी किसी पर गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल कर दी, और कभी किसी की फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया। हमेशा अपनी ताकत और अपने पैसे के जोर पर हर सच बोलने वाले को इसने चुप करवाया। एंड स्टिल ही डिनाइड फ्रॉम एवरीथिंग। वो आज तक कभी किसी चीज को नहीं माना। क्योंकि तुम वीडियो डाल चुके थे कि अपना भाईजान कुछ भी होता है
उसका जिम्मेदार नदीम, डक्की और रजब है, ठीक है। मैंने कहा अब अगर वो एक चीज की अनाउंसमेंट कर चुका है, इसका मतलब ये है कि अगर उसको एक मच्छर भी काट गया ना तो वो भी नदीम, डक्की और रजब की जिम्मेदारी है। उसको मक्खी भी चिमर गई, वो भी नदीम, रजब और डक्की की जिम्मेदारी है। इस तरह की अनाउंसमेंट तो बदला ब्रदर भी कर चुका था। तब तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया डक्की, तब तुम्हें कोई हेट नहीं मिल रही थी, तब तुम्हारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं गिरे। आखिर तब क्यों नहीं तुमने इस तरह पॉडकास्ट की या ऑन सोशल मीडिया क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं अवेयर किया सबको? ठीक है, हाँ, हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। प्लीज मेरे इर्द गिर्द वाले तो ना करें भाई। ये चीज तो किसी को करने ही नहीं चाहिए, चाहे वो तुम्हारे इर्द गिर्द वाले हों या दूसरे हों। किसी को ये परमिशन नहीं है कि किसी के आप घर पे अटैक करो, उसकी फैमिली को टॉर्चर करो, उसको टॉर्चर करो। अगर बात सिर्फ सोशल मीडिया पर हो रही है तो आप काउंटर वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर डालो और ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक रखो। पर्सनल जाने की जरूरत किसी को भी नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सारों ने बदमाश ही बनना है और अपनी पावर दिखानी है। को हमने कहा कि भाईजान मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम कुछ कर रहे होगे, वो किचन मेरे पे आना है। वो नहीं माना ना तो मुझे पता लग गया कि वो सगा नहीं है मेरा। भाई सगे तो कभी तुम भी किसी के नहीं बने, हमेशा तुमने लोगों को डसा ही है। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं, तुमने सबको उनके पीक टाइम पे यूज किया और उसके बाद तुमने उनको साइड लाइन कर दिया। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है तुम्हारा दोस्त रजा समो। कि मैं टर्की में बैठा हुआ था, बदला बदल की एक वीडियो आती है कि डक्की भाई थ्रेटेड मी। अब वो भी बड़ा तेज है, मैसेज उसको नानी वाला आ गया है, लेकिन उसे टाइटल डाल दिया डक्की भाई थ्रेटेड मी। इसमें चिलाकी वाली कोई बात नहीं है। एक इंसान जिसको पता है कि मैंने रिसेंटली इसी बंदे पे बात की है, तो उसके माइंड में यही आया होगा कि ये मुझे खुद मैसेज नहीं कर रहा, लेकिन किसी दूसरे बंदे के जरिए मुझे थ्रेटन कर रहा है। मैं हरगिज बदला ब्रदर के उस एक्ट को नहीं सही कहता कि जो उसने बातें की थी डक्की की वाइफ के ऊपर, वो चाहे सच थी या नहीं थी, लेकिन वो बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन तुम्हें भी उस हद तक नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हें उस वीडियो से इशू था तो तुम उस पे स्ट्राइक भेज सकते थे या पर्सनली राब्ता कर सकते थे बदला ब्रदर से। जैसे जब तुमने शाम दरीस की होने वाली वाइफ पर गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल की थी, तब उसने भी सिंपली तुम्हारा फेसबुक पेज उड़वा दिया और सिर्फ एक कॉल करवाई थी जिसमें कोई भी ऐसी थ्रेटनिंग चीज नहीं थी, लेकिन तुमने ऐसा मैनिपुलेट किया सबको कि सब अगेंस्ट हो गए शाम दरीस के। एनीवेज, मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे। ठीक है, मान लिया कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम बहुत शरीफ और बहुत अच्छे हो, लेकिन इसी वीडियो में आगे वो प्रूफ भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। वो प्रॉपर वीडियो बदला ब्रदर और बकर ब्रो के चैनल पर है, लेकिन उसका छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पर भी चला दूंगा। वो एक वीडियो थी, मैंने कहा यार चलो खैर है। उसके बाद उसकी वीडियो आ गई डक्की भाई थ्रेटन्ड माय फैमिली। मैं इस बारे में अवेयर भी नहीं था। ये भाई साहब अवेयर नहीं थे, लेकिन पूरी तरह इन्वॉल्व जरूर थे उस सब में। भाईजान मैंने उसको वीडियो का लिंक सेंड किया, मैंने कहा खुदा दी कसमें ये तुम क्या कर रहे हो इसको। मुझे नहीं उसकी इंटेंशन का पता, लेकिन जो मेरी नज़रों में जो इमेज बनी है वो यही है कि या तो उसने मुझे हमेशा फंसाया है या तो मेरा सच्चा दोस्त था ही नहीं। ठीक है, वाह, मतलब जिसने तुम्हारे लिए हर इलीगल काम किया, जिसका कोई लिंक ही नहीं था कि बदला ब्रदर तुम्हारी वाइफ के ऊपर बोल रहा है, उसका कोई लिंक नहीं था इस चीज़ से, लेकिन फिर भी वो इन्वॉल्व हुआ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पे, और आज वो तुम्हारा सच्चा दोस्त ही नहीं था। उसको इस चीज़ की खुशी होती है अगर नानी वाला इज बदमाश ऑन सोशल मीडिया या पावा ऑन सोशल मीडिया, ही इज हैप्पी विद इट। वो खुश है इस चीज से। हकीकत बात है, आप अभी भी इसको कहोगे ना नानी वाले ने ये कहना, वो कहेगा हाँ जी ये तो लेवल हो रहा है। और उसकी यही खुशी का हमेशा फायदा उठाया तुमने। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। फिर वही बात है, आप भी रोस्ट करते रहो, सारी दुनिया अपना कंटेंट बनाती, सारा कुछ करती, लेकिन इसमें फैमिली थ्रेट करना, वो चाहे बदला की चाहे मेरी, ये फैमिली वाला ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बकौल डक्की के कि उसको एक टिकटॉकर से मार पड़ी हुई है। तुम इसका मतलब अच्छे से समझ सकते हो कि अगर जब तुम्हें मार पड़ी थी, तुम पर उस वक्त क्या गुजरी होगी, क्या मेंटल स्टेज होगी तुम्हारी। लेकिन जब तुम किसी और के साथ करते हो तो तब तुम्हें कोई ख्याल नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे पर उस वक्त क्या गुजरी थी। अगर मैं किसी के साथ करूँगा तो उस पर क्या गुजरेगी। कम से कम यही सोच कर, यही समझ कर तुम्हें रुक जाना चाहिए। ये दहशतगर्दी बंद कर दो भाई। तुम तो ये सब चीज़ों से गुजरे हुए हो, तुम्हें तो एहसास होना चाहिए बाकियों का। और रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला डक्की साहब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीज़ों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ करता है। जानते हैं ना इसको भी,
ये वही 3 हैं जिन्होंने आज से कुछ देर पहले अपना कोर्स लॉन्च किया था और आज लड़के बैठ गए हैं एंड ऑन सोशल मीडिया आज एक दूसरे के राज फाश कर रहे हैं। अब अवाम किसको पूछेगी अपने पैसों का? तो उसने पूछा नदीम से कि क्या करें डक्की का, इतना कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो आगे से कहता ओ डक्की इज फिनिश्ड यार, फारिग हो गया। उसको वापस म्यूट कराया। मैंने कहा इससे पूछो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, या तुम्हें उसका साथ देना चाहिए? तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए उसकी डकी? सोशल मीडिया पर उसकी बात को सब वो फन से लेते हैं। उसके बाद बचती है सिर्फ बदमाशी जो तुम करवाते आ रहे हो उसके। अभी भी तुम्हें उसकी वही हेल्प चाहिए, उसके अलावा तुम्हारी वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक तरफ तुम कहते हो कि मुझे ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है और एक तरफ तुम कहते हो कि मुझे उसकी हेल्प भी चाहिए। मतलब अगर तुम उसकी हेल्प मांग रहे हो तो हेल्प में वो सिर्फ तुम्हारे लिए बदमाशी कर सकता है। इसका मतलब तुम वो भी करवाना चाहते हो अभी तक। वापस उसने कहा यार तुम्हें नहीं लगता कि नदीम, उसने वापस अनम्यूट किया। उसने नदीम को कहा, और ये नदीम जब ये मेरी बात सुन रहा होगा उसको पता होगा कि किसकी बात कर रहा है और किसके साथ कॉल पे बात कर रहा है। मैं उस लड़के का नाम नहीं ले सकता। तो कहता तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हेल्प करनी चाहिए? ओ यार वो तो डकी पे बनता है, ये वो एक अच्छी सी वीडियो बनाए तो ही शायद कोई चांस होगा, और ना ही फिनिश। इस तरह की इसने जब बातें की, मैंने कहा यार मेरा दिल टूट गया यार। और तुम्हारी वजह से कितनों के दिल टूटे हैं, कभी इस बात का ख्याल आया है तुम्हें? यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना तो वो आप करके देख लो, ठीक है। नहीं लेता FIR, मुँह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो, मुँह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। स्टाम्प पेपर की कॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल डक्की के पास है। इंतहाई मुनाफिकाना चालबाजी करते हुए मेरे घर वालों को डरा धमका के प्रेशराइज करके उनसे साइन अंगूठे करवा लिए। ये आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं, मेरी वाइफ के, मेरी वालदा के साइन अंगूठे करवाए गए हैं। और आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। टोटल हर हवाले से इसने मेरे हाथ बांध दिए कि मैं कुछ भी ना कह सकूं। जो इसका मुनाफिकाना क्रिमिनल बदमाशी वाला फेस है वो कभी लोगों के सामने ना आए। तो खुद बताओ क्यों ना मैं पाकिस्तान छोड़ता। ये वही लड़का है जिसने 2 से 2.5 साल टॉर्चर बर्दाश्त किया, जुल्म बर्दाश्त किया, और इसके चेहरे पर बेबसी आप वाजिया तौर पर देख सकते हैं। लेकिन डकी भाई साहब को तो अभी तक नानी वाले की हेल्प चाहिए, और जब हेल्प नहीं मिली तो भाईजान का दिल टूट गया। और जगहों से रजब का भी पता लगा कि वो मेरे पे हंस रहा है, और लेकिन उसी फेलो व्लॉगर ने मुझे ये भी मैसेज किया हुआ, डकी टेंशन नहीं लेनी, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहते हो वैसे कर लेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जिससे भी मैं मिल रहा हूँ, जिससे वो फेलो व्लॉगर मिला, ठीक है, उसने मुझे ये बताया वो तो तुम पे हंस रहा था भाई। वो तो कहता कि ओए होए ये तो ये हो गया, तो उसके ये हो गया। ये तो फिर जैसे को तैसा मिल गया डकी। जो लोग आज से 2 हफ्ते पहले कोर्स लॉन्च कर रहे थे और कितनी तारीफें कर रहे थे एक दूसरे की, आज वो एक दूसरे के खिलाफ बैठकर बयानात दे रहे हैं। ये आजकल एक डायलॉग भी चल रहा है, मतलब कमेंट चल रहा है टिकटॉक पे बड़ा वायरल के दुनिया जानते थे फैमिली व्लॉगर साडे सारी उम्र मैं जो कर जब रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। कि आपको सजेस्ट करूंगा, नहीं क्या सजेस्ट करें, बहन जो हम खुद खतरे में एक बंदे थे, मैं क्या ही बहन जो हमारी खुद हमें सजेशन दो बहन जो। अच्छा ये डाल दे पॉडकास्ट में। हाँ ठीक है, ये डाल दे। दूसरी चीज ये है कि आप एक टाइम पे शाम दरीस को रोस्ट करते थे फैमिली व्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हाँ आपने बड़ी गाल वाई थी उसको, लेकिन आप मेरा ख्याल है उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। देखो मैं जिस चीज़ को उसने मेंशन किया ना, कि जैसे कि हमें गाली देता था तो हमारे पे इसने गलत ट्वीट्स किए, या उसके फादर का नाम इदरीस था तो उसने इबलीस बोला, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने मेंशन की। मैं इस पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। देख भाई, तू जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तेरे पास है नहीं कुछ बोलने। जिस बातों पर उस बेचारे को क्रिटिसिज्म दिया था उससे 100 गुना ज्यादा क्रिंज और घटिया कंटेंट तूने खुद ने बनाया है। जानबूझकर ऐसे गलत शॉट्स तूने अपने व्लॉग में डाले हैं, जबकि तू खुद अपने व्लॉग्स एडिट करता है, फिर भी तूने वो सब गलत शॉट्स को जाने दिया। सोशल मीडिया पर इतने घटिया तेरे शॉट्स, तेरे व्लॉग के शॉट्स पड़े हैं कि जो लोग अपने टिकटॉक वीडियो पे लगाते हैं जूम करके, लेकिन तुझे कभी भी गैरत और शर्म नहीं आई। 7 से 8 साल पहले मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि क्या चीज़ बोलने वाली होती है, क्या चीज़ नहीं होती, ठीक है। जब बंदा इतना यंग होता है ना, और जब नई यूट्यूब स्टार्ट की होती है, मेरे पास तो यार 30-40 वीडियोस पंप में थे, एक पंप होता है बंदे के अंदर, दिस एंड दैट। भाई तब नहीं थी अकल आपके अंदर, अकल अब तो है ना। कभी भी आपने किसी से भी अपॉलॉजी नहीं की अपनी वो हरकतों की और अपनी वो गलीज बातों की। जब शाम दरीस को क्रिटिसिज्म दिया, गलत बातें बोली, तब भी अकल नहीं थी। मतलब ब्रदर के साथ इतना कुछ किया, तब भी अकल नहीं थी। मिस्ता अजीब के साथ इतना कुछ किया,
तब भी अकल नहीं थी। तुम्हें अपने एम्प्लॉयज को रखना नहीं आया, उनके साथ बुरा सलूक किया तुमने, तब भी तुम्हें अकल नहीं थी। तो तुम्हें अकल आएगी कब? फैमिली व्लॉगिंग को अब आप कैसे देखते हो? देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव और ओपिनियन है वो ये बिल्कुल घटिया काम है। आप अपनी फैमिली को दिखाना, देखो हम साढ़े घर मामा बहन आई है ना, सबके घर है, ठीक है, सिंपल बात है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरा ये ओपिनियन है। क्या आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं या अपनी मम्मा को लेके आ रहे हैं, पूरी फैमिली को लेके आ रहे हो? ये हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन कि यार आपकी पर्सनल लाइफ है, तो जब आपको नहीं मसला तो लोगों को क्या मसला है? तो इस पर आप क्या कहते हो? देखो ये जो कंटेंट होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर एक बंदा व्लॉगिंग देखता है गाड़ियों की, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को वो गाड़ियों की व्लॉगिंग पसंद आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर व्लॉग के अंदर फैमिली आती है, ठीक है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी मदर को स्लोली वीडियो से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई हैं, ऑलमोस्ट। सॉरी टू से भाईजान, मैं तेरे व्लॉग नहीं देखता। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस तरह अब आप कह रहे हो कि मैं आपके व्लॉग्स नहीं देखता। अरे भाई उसने सिंपल सी बात की है कि उसको फैमिली व्लॉगिंग नहीं पसंद, ये काम घटिया लगता है उसको। उसने तुमसे भी ये पूछा, तुम उसको सीधी सीधी बात का सीधा जो उसने सवाल किया उसका जवाब दो। मैनिपुलेशन पे मैनिपुलेशन करते तुम चले जा रहे हो यार। थोड़ी सी शर्म कर लो यार कि वो सवाल क्या कर रहा है, तुम जवाब क्या दे रहे हो उसको। देखो तुम्हें अच्छे से पता है कि जो तुम कर रहे हो वो काम बिल्कुल घटिया है, इसलिए तुम बातों को घुमाते जा रहे हो, मैनिपुलेट करते जा रहे हो, उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे। ये पूरी 1.5 घंटे की पॉडकास्ट में थोड़ा सा ही ऐसा टाइम है कि जिसमें उसने कोई अच्छे सवाल किए हैं, लेकिन उस अच्छे सवालों को इसने एक भी ऐसा जवाब नहीं दिया कि जिससे सब सेटिस्फाइड हो जाएं। ठीक है, मैं अपने व्लॉग्स भी नहीं देखता। हाँ जी, ये भाईजान का बस यही काम है कि इन्होंने YouTube पर आना है, जलीला मवाद अपलोड करके गायब हो जाना है। यहाँ पे आप सबका कंटेंट ही अपना अपना घर में, चलो वो तो अंदरले बाजे के आपस में लगे रहो। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये शाम को कहता है कि व्लॉगिंग कर रहा है और आप भी खुद कर रहे हैं। मैं इस चीज़ पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पे मेरी एक हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी सी जो बात है। हाँ, फाइनली किसी बात से तो माना है। और जस्टिफिकेशन वाली जहाँ तक बात है वो तेरे पास भाई है ही नहीं, जस्टिफिकेशन है नहीं तेरे पास, कहने को कुछ भी नहीं है। और फाइनली किसी बात से तू माना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं रोस्टिंग भी कर रहा होता ना, लोगों ने तब भी कह रहा कि यार गालियाँ दे के कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप रोस्टिंग भी कर रहे हो तो लोगों को वहाँ पे अपना एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो लोगों को वहाँ पे एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है। भाई यहाँ पे मसला फिर फैमिली व्लॉगिंग का भी नहीं है, यहाँ पे मसला है तुम लोगों की जहनियत का। तुम लोगों के अंदर जो घटियापन है ना, और जो तुम लोगों के अंदर एक फिरौनियत है, जो हर घटिया चीज़ तुम लोग बगैर कट किए अपलोड कर देते हो यूट्यूब पे अपने घर का हमाम समझ के, इसलिए ज़्यादा तनकीद होती है आप लोगों पे, इसलिए ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है आपको, और इसीलिए आप लोगों की मीम्स बनती हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस इस वक्त टिकटॉक पर भरी हुई हैं तुम्हारी वाइफ की, जो तुम्हारे व्लॉग्स में से निकली हुई हैं, और वो देखकर भी तुम्हें कभी भी शर्म और गैरत नहीं है। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि जब तुम रोस्टिंग करते थे ना, तुम्हारा जो कंटेंट होता था वो 18 साल के लोंडे रपारे देखते थे, लेकिन अब तुम करते हो फैमिली व्लॉगिंग, और वो सब देख, उसमें कोई एज मैटर नहीं करती, वो बुजुर्ग भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं, लेकिन तुम लोग फिर भी बाज नहीं आते फैमिली व्लॉगिंग की आड़ में क्या क्या गंदगी फैला रहे हो मुआशरे में। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है इस चीज। आज से कुछ साल पहले जैद अली इस तरह का कंटेंट बनाता था, शबीर जाफरी बनाता था, और उसमें जो माँ का रोल होता था वो माँ ही प्ले करती थी, और उसमें रत्ती बराबर भी क्रिटिसिज्म नहीं मिलता था। वो क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उसमें वल्गैरिटी नहीं थी। आप लोग वल्गर हो, वल्गैरिटी करते हो, आप गलत गलत चीजें दिखाते हो, जानबूझकर ऐसे ऐसे आप शॉर्ट्स डाल देते हो व्लॉग्स में कि जिसका बाद में मीम्स बने और वो लोग अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगाएं। इससे ये बात साबित होती है कि माँ या बहन का वीडियो पे आना या सोशल मीडिया पर आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उनको दिखा कैसे रहे हो, आप उनको पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो। सो मसला तुम लोगों में है, तुम लोगों की जो जाहलियत है, तुम लोगों की जो बेशर्मी है, तुम लोगों की जो फहरोनियत है, वो तुम लोगों की हरकतों से झलकती है। बस वीडियो पड़ी है जिसमें एक लड़का बैठ के मुझे कह रहा है कि मैंने डक्की के कहने पे फलां ऐप पे पैसे लगाए थे, मेरी 3 महीने की सैलरियां मैं नुकसान में गई हैं। मतलब मैंने वीडियो भी देखी है, वो एक ट्रेडिंग ऐप। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग ऐप, तो ये मैं यहाँ, मुझे पता है कि ये टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक
और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद लीगल भी नहीं है। सही है, मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड। ऐसा नहीं है कि इनको समझ नहीं है, इनको ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ की समझ है, लेकिन फिर भी ये ऐसी दलदल में फंस चुके हैं, इनको सब कुछ पता होते हुए भी ये रॉन्ग साइड पर चलते चले जा रहे हैं। जितना नुकसान मुआशरे को अपने कंटेंट से पहुंचा रहे हैं बेहयाई करके, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान ये अपनी नौजवान नस्ल का कर रहे हैं गलत चीज़ों को प्रमोट करके। वो बच्चे जो इनकी बातों पर यकीन कर पैसे ज़ाया कर देते हैं और बाद में ये लोग हाथ भी नहीं आते। सो आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है ऑलरेडी, और भी ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पर बात करनी है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसको आपने ज़रूर देखना है। सब वो इश्यूज़ को रेस करूँगा जो मुआशरे में बुराई फैला रहे हैं। सो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।